ओके, नाउ लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर हमने सीमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सीमेंट के अंदर रोल ऑफ जिप्सम भी हमने देख लिया, उसका फ्लो चार्ट भी देख लिया, सेटिंग एंड हार्डनिंग भी देख लिया, और इसके मैंने स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसके अंदर इमेजेस के अंदर शो शेयर भी कर दिया है। होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। देखा या नहीं देखा बेटा? राइट डाउन इन योर चैट। Good morning, all. Okay. It will be helpful for you. Those who are not able to attend that class, they can also go for that images. तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा, तो वो मैंने उसमें शेयर कर दिया। Now, आज जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, कल कर दिया था स्टार्ट, पर आज वापस से रिकॉल करवा रही हूँ। क्लास स्टार्ट किया था हमने, क्लास के अंदर हमने डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टैंक फर्नेस, सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिन, प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, यूजेस ऑफ सोडा ग्लास कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। यदि अपन किसी भी ग्लास का एक जनरल फॉर्मूला देखें तो दिस इज द फॉर्मूला, होता है। ठीक है भैया, आर क्या होता है? आर मोनोवेलेंट मेटल एटम होता है जिसके ऊपर +1 चार्ज है। और दी एम की बात करें दैट इज अ बाइवेलेंट मेटल एटम होता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होएगा। ठीक है, एक्स एंड वाई आर द होल नंबर, कोई भी 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर हो सकता है। Now, what is the definition of glass? Glass is the homogeneous mixture of silicate. ये क्या है? एक जैसा mixture of silicate and completely vitrified solid solution. एक solid solution है with no definite composition. इसका कोई definite composition नहीं होता है। अपन approximation के अंदर बता सकते हैं कि इतना इतना है। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसा यूज किया है ना बेटा, sometimes ऐसा यूज replace, ये ऐसा यूज है, कई बार replace हो जाता है other components के साथ में। अदर कंपोनेंट्स कौन से हैं? A2O3 है, B2O3 है, P2O5 है। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, किस क्वालिटी का, किस तरीके का हमें ग्लास चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं SiO2 के साथ में। नाउ द एग्जांपल ऑफ सोडा ग्लास, क्योंकि आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग सोडा ग्लास की दी हुई है तो हम सोडा ग्लास पे ही चल रहे हैं। सोडा ग्लास इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास को इसको अपन सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं, इसको सोडा लाइम सिलिका ग्लास भी बोलते हैं। इनमें से कोई भी नाम देखिए मेरे पास में आता है तो सेम मीनिंग के, सेम मतलब है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी के बारे में लिखना है। सोडा ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, सोडा लाइम सिलिका ग्लास, सेम है ये। ठीक है, अब ये इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे। इस फॉर्मूले से देखो, N2CO6SiO2, मैंने ये सोडा ग्लास लिखा है। सोडा ग्लास के अंदर ये जो Na2O मिलाया जाता है, इट मेक्स सिलिका, मेल्टिंग ऑफ सिलिका इजी। जो सिलिका है SiO2 है, वो रेत जो होती है अपने पास में बहुत मुश्किल से पिघलती है, उसकी मेल्टिंग के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को थोड़ा मतलब इजीली मेल्ट कराने के लिए SiO2 को हम लोगों को 15% Na2 मिलाया जाता है। इसके अंदर सॉफ्ट ग्लास के अंदर 9% मिलाया जाता है CaO, which work as a stabilizer, जो स्टेबलाइजर का काम करता है। मेनली जो होता है वो क्या होता है इसके अंदर? SiO2 होता है, which is 70%, जो कि अपने पास में ऑर्डिनरी ग्लास मिलता है। टोटल जितना भी ग्लास प्रोडक्शन होता है उसका एक मेजर पार्ट जो होता है वो किसका होता है? सॉफ्ट ग्लास का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेन SiO2 जो होता है इसके अंदर मेन कंपोजिशन के अंदर होता है। रेस्ट ऑफ अपने पास में Fe2O3 और दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो 6% के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यदि हम केमिकल कंपोजिशन देखें सोडा ग्लास का तो उसके अंदर 15% तो क्या होता है? Na2 होता है, 9% CO होता है, और मैक्सिमम 70% तक जो होता है वो SiO2 होता है। रेस्ट ऑफ 6% जो बचा है वो Fe2O3 और अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अपने पास में मैंने इसके अंदर लिख दिया है कि क्या क्या काम करते हैं। कंस्टिट्यूएंट जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर ली थी बेटा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको बताया था इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या क्या देखा था? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट होता है, एमोर्फस होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर हमने इसके अंदर देखा था कि ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है का क्या मतलब हुआ? जब इसको मेल्ट किया जाता है तो ये धीरे 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 पिघलता है। फिर ये अपने पास में अपन ने देखा था इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। एज वेल हमने देखा था कि इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी जोर से रखा नहीं ग्लास की फट जाता है, टूट जाता है। तो दैट इज अ हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स मैकेनिकल शॉक। इट कैन एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द लाइट। ये रिफ्लेक्ट कर सकता है,
रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है और लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी कल, ठीक है। नाउ ये सारे एसिड इन बॉटल्स के अंदर भर सकते हैं, केवल एक HF जो है नहीं भर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर। कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है बेटा, व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखते हैं। Na2O, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है। इट मेक्स द ये किसके लिए मिलाया जाता है? ये सिलिका की जो मेल्टिंग है उसको आसान करने के लिए मिलाया जाता है। CaO किसके लिए मिलाया जाता है? इट मेक्स द, ये क्या करता है? एक स्टेबलाइजर का काम करता है। इट ऑल्सो रेजिस्ट टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल वेदरिंग और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के टुवर्ड्स भी रेजिस्टेंस शो करता है, इसलिए भी Ca को मिलाया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह की प्रेजेंस के अंदर जो ग्लास बनेगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। Ca जो है इट इज रेजिस्ट टुवर्ड्स द वाटर, वेदर एंड केमिकल। वाटर, वेदर और केमिकल के टुवर्ड्स ये क्या होता है आपके पास में? रेजिस्टेंस शो करता है। इफ यू गो फॉर द K2O जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, व्हाट इट वर्क्स, K2O जो हमारे पास में सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लास को इंक्रीज करने का काम करता है। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर को सॉफ्ट ग्लास को सॉफ्ट करने में मदद करता है। SiO2 जो है इसकी प्रेजेंस अच्छे से सॉफ्ट होती है। K2O की प्रेजेंस के अंदर जो ग्लास बनता है बेटा वो हार्ड ग्लास होता है। हमारे पास में Na2O की प्रेजेंस में जो बना वो क्या होगा? सॉफ्ट ग्लास हुआ। बट K2O की प्रेजेंस में जो बनेगा वो क्या होगा? हार्ड ग्लास होएगा। हार्ड ग्लास मतलब उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, वो मजबूत होता है एज कम्पेयर टू सोडा मतलब सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास के मुकाबले ये ज्यादा अच्छा होता है हार्ड ग्लास, ठीक है। नाउ यदि हमारे पास में PBO क्या करता है, हमारी ये मोबाइल की स्क्रीन है, या फिर हम बोलें कि हमारे पास में मोबाइल की स्क्रीन है, या फिर हम बोले कि हमारी वॉचेस वगैरह होती हैं, वॉचेस के ऊपर जो ग्लास लगा रहता है वो कह लो, या फिर आप लोग कह लो कि जहाँ पे भी हमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी चाहिए होती है तो वहाँ पे जनरली PBO को मिलाया जाता है। इट मेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गुड, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को अच्छा करता है, इसलिए PBO को मिलाया जाता है। नाउ नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है B2O3। B2O3 का काम क्या है? ये जनरली लेबोरेटरी के अंदर काम में लिया जाता है। लैब के अंदर जब भी आप देखोगे तो बोरोसिलिकेट और बोरोसिल के ग्लासवेयर्स होते हैं। जनरली वो ग्लासवेयर्स जिसको आप लोग गर्म करते हो वो बोरोसिलिकेट और बोरोसिल लिखा रहता है। उसके अंदर जो कंपोनेंट मिला रहता है वो क्या होता है? B2O3 रहता है। B2O3 केमिकली इनर्टनेस शो करता है। किसी भी केमिकल को यदि अपन उस ग्लासवेयर में डाल देते हैं उसमें B2O3 है तो वो केमिकली इनर्ट रहता है। दैट्स वाई इसको हम लोग लैब के अंदर यूज करते हैं। ये हार्डनेस और टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है। पानी के अंदर हार्डनेस है या टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा आप इसको गर्म कर रहे हो तो उसको भी बियर कर सकता है, उसको भी रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट आ रहा है Fe2O3। ये जो Fe2O3 आ रहा है ये क्या करता है? Fe2O3 ये अपने पास में जनरली कहाँ लगाया जाता है? ये हमारे पास में विंडो पैन होते हैं या ऑटोमोबाइल कार्स वगैरह के जो ग्लासेस वगैरह होते हैं उसमें मिलाया जाता है। इसका काम क्या है बेटा? ये क्या करता है? ये यूवी लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देता, ये यूवी लाइट को अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं होने देता, इसलिए अपन Fe2O3 को मिलाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है P2O5। P2O5 का क्या काम होता है? P2O5 जनरली आपके पास में क्या होता है, आपने देखा होगा कोई कोई ग्लासवेयर होता है जिसको अलग अलग पॉइंट से जब देखते हैं तो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ओपेलसेंट अपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओपेलसेंट अपीरियंस, मतलब अलग अलग पॉइंट से देखने पे उसके अंदर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, उसके लिए उसके अंदर P2O5 मिलाया जाता है। नेक्स्ट फिर गो फॉर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो क्यों मिलाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, P2O5 जो है वो तो ब्राइटनेस के लिए मिलाया जाता है, चमक के लिए मिलाया जाता है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो ओपेलसेंट अपीयरेंस के लिए मिलाया जाता है। मेक इट क्लियर, P2O5 जो है वो किसके लिए मिलाया जाता है? P2O5 जो होता है वो टेबल वेयर्स की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। टेबल वेयर्स जो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं उनके अंदर P2O5 मिलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो किसके लिए मिलाया जाता है? ओपेलसेंट अपीयरेंस। ओपेलसेंट अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ? अलग अलग एंगल से देखने पर उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं उस ग्लासवेयर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट या ओपेलसेंट अपीयरेंस के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया रिफाइनिंग एजेंट। कई बार क्या होता है कि जब ग्लास को मेल्ट कर रहे होते हैं तो मेल्ट करने के बाद में स्मॉल स्मॉल गैस बबल्स आ जाते हैं जगह जगह पर, तो उन गैस बबल्स को रिमूव करने के लिए जो मिलाया जाता है
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफाइनिंग एजेंट बोलते हैं। रिफाइनिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू रिमूव गैस बबल्स, स्मॉल गैस बबल्स को रिमूव करने के लिए मिलाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अ कूलेट। कूलेट क्या होते हैं? कूलेट क्या होते हैं बेटा? दीज आर द ब्रोकन ग्लास पीसेस। ये ब्रोकन ग्लास पीसेस होते हैं। हम लोग ग्लास के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं। जब भी ग्लास के आर्टिकल्स बनाए तो बहुत सारे पीसेस ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं या मतलब उनका शेप सही नहीं आता या वो वेस्ट हो जाते हैं। जो वेस्ट हो जाते हैं उनको बारीक टुकड़ा कर दिया जाता है। उनको टुकड़े करने के बाद में ग्लास को जब मेल्टिंग कर रहे होते हैं ना तभी साथ में मिला दिया जाता है। ब्रोकन ग्लास पीसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कूलेंट। अब इनको मिलाया क्यों जाता है? ये भी मेल्टिंग, सिलिका जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होती है तो उसको मेल्टिंग को आसान करने के लिए कूलेंट्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, कूलेंट्स क्यों मिलाते हैं ये भी वापस आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कूलेंट्स आर द ब्रोकन ग्लास पीसेस एंड दे आर एडेड टू द मोल्डन मास ऑफ ग्लास। ग्लास के अंदर जब मेल्टिंग की जाती है उससे पहले इसको रॉ मटेरियल्स के साथ में डाला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, मेल्टिंग को आसान करता है। आपने देखा होगा कि अभी गर्मी है तो हम लोग आइस ट्रे के अंदर जब आइस जमाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर यदि हम एक दो आइस पीसेस अंदर रहने देते हैं तो वो जो आइस ट्रे है वो जल्दी जमती है एज कम्पेयर टू जब सारे आइस क्यूब्स निकाल के उसको जमाते हो ना तो उसमें टाइम लगता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। दो आइस ट्रे लेना, एक आइस ट्रे में से सारे आइस रिमूव करने के बाद में उसको जमने के लिए रख देना और दूसरी आइस ट्रे के अंदर दो क्यूब या एक क्यूब छोड़ देना और उसको जमने के लिए रखना। आप देखोगे कि वो आइस क्यूब जिसके मतलब वो ट्रे आइस ट्रे जिसके अंदर आइस क्यूब पड़े हुए थे वो इजीली जम जाती है। तो हमारे पास में वो जैसे आइस क्यूब पहले से पड़ा होता है तो वो जमने में मदद करता है। वैसे ही यदि हमारे पास में कूलेट ब्रोकन ग्लास पीसेस यदि मैन्युफैक्चरिंग के समय मिला दिए जाते हैं तो सिलिका की मेल्टिंग को क्या करते हैं बेटा, आसान करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज द दैट इज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर का क्या काम होता है? मॉडिफायर जनरली एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं एंड दे रिड्यूस द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ सिलिका। सिलिका के जो वर्किंग टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये जनरली क्या होता है कि पास मॉडिफायर्स भी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग को, सिलिका की मेल्टिंग को आसान करने के लिए मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अपने पास में क्या हो गए, कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर फर्स्ट हमने देखा Na2। Na2 का क्या काम है, ये सिलिका की मेल्टिंग को आसान करता है। CEO क्या करता है, ये वेदरिंग और एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हमको बचाने का, ग्लास को बचाने का काम करता है। ये स्टेबलाइजर का काम करता है। नेक्स्ट हम देखें तो K2 का क्या काम था बेटा, इट आल्सो मेक्स द मेल्टिंग इजी। ये अपने पास में मेल्टिंग को आसान करता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। पीबीओ देखें तो पीबीओ किसके लिए बनाया जाता है, पीबीओ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छा करता है। वो सभी ग्लासवेयर्स या वो सभी आर्टिकल्स जहाँ पे हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अच्छा चाहिए होता है, हमें विजिबिलिटी अच्छी चाहिए होती है, तो वहां पे उसके अंदर पीबीओ मिलाया जाता है। लेबोरेटरी के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर B2O3 मिलाते हैं। B2O3 बोरोसिलिकेट बोरोसिल का ग्लास होता है तो वो B2O3 मिलाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में जो आ रहा है वो Fe2O3। ये किसमें मिलाया जाता है, ये जनरली ऑटोमोबाइल्स कार वगैरह होती हैं उनके जो विंडो पेन्स होते हैं जिससे हमें यूवी लाइट ट्रांसमिट नहीं होने देना है, उन सभी के अंदर हमारे पास में Fe2O3 मिलाया जाता है। नेक्स्ट इफ विल गो फॉर P2O5। P2O5 किसके लिए होता है, जो भी टेबल वेयर्स होते हैं, टेबल पे रखने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, शो पीसेस होते हैं, उनके अंदर ब्राइटनेस को अच्छा करने के लिए जो मिलाया जाता है वो क्या होता है, P2O5 होता है। नेक्स्ट दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट किसके लिए मिलाया जाता है, ओपेलसेंट एपिरीन्स के लिए मिलाया जाता है। ओपेलसेंट एपिरीन्स का मतलब ये हुआ कि जिस जिस पॉइंट से अलग अलग पॉइंट से देखने पर उस आर्टिकल के अंदर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओपेलसेंट एपिरीन्स के लिए कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट रिफाइनिंग एजेंट्स। रिफाइनिंग एजेंट्स क्यों मिलाए जाते हैं, जब भी ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है बेटा, स्मॉल गैसेस जो होती हैं वो गैस बबल्स आ जाते हैं। इन गैस बबल्स को रिमूव करने के लिए जो मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफाइनिंग एजेंट बोलते हैं। कूलेंट्स। कूलेंट्स क्या होते हैं, कूलेंट्स आर द ब्रोकन ग्लास पीसेस। ब्रोकन ग्लास पीसेस होते हैं जो मेल्टिंग को आसान करते हैं। एंड मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स आर आल्सो यूज्ड टू हेल्प द मेल्टिंग ऑफ सिलिका। वो सिलिका जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है उसकी मेल्टिंग को आसान करने के लिए मिलाया जाता है मॉडिफायर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को? राइट डाउन इन योर चैट। Then we'll go for the next topic, that is a flow chart of manufacturing of glass. Write down in chat. समझ में आया नहीं आया बेटा? If you want to take a screenshot, ले लो.
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बेटा, फिर अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं। ओके, अपने पास में डेफिनेशन के बाद में क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टैंक फाइनेंस। टैंक फाइनेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। अभी टैंक फाइनेंस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है बेटा, हम लोगों को दो तरह के फर्नेंसेस होते हैं, टैंक फर्नेंस एंड पॉट फर्नेंस। इन दोनों फर्नेंसेस के अंदर हम लोगों को ग्लास की मेल्टिंग की जाती है। इसको अपने स्टार्ट करते हैं। ये इसको रेस कर दूं मैं, रेस कर दें क्या बेटा? ओके, होपफुली सभी ने लिख लिया होगा। अभी अपन रेस करके फ्लो चार्ट बनाते हैं, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा ग्लास। ठीक है, आप लोग साथ साथ में बनाते चले जाएं फ्लो चार्ट को। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा रो मटीरियल्स, ओके, broken glass pieces और अब सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, प्रपोर्शनेटिंग करना पड़ता है। प्रपोर्शनेटिंग, जब इसका प्रपोर्शन डिसाइड हो जाता है तब क्या होता है, इसको बोलते हैं बैच। ओके, बैच बन जाता है तो अब इसकी क्या करनी पड़ेगी, मेल्टिंग करनी, मेल्टिंग करनी पड़ेगी। मेल्टिंग के लिए पॉट और टैंक दो तरह के फर्नेसेस होते हैं। पॉट और टैंक फर्नेस होते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। आफ्टर रिएक्शन हमें मिलता है फ्यूज्ड विस्कस मोल्टेन, मोल्टेन मास, मोल्टेन मास विच इज कॉल्ड प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन बोलते हैं। और मेल्टिंग करनी है तो बट नेचुरल है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस तो मिलाई होगी आपने, जिससे इसकी हीटिंग हो रही है। तो हीटिंग पर्पस के लिए जो गैस मिलाई जाती है वो भी हमारे पास में प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है बेटा, प्रोड्यूसर गैस होती है CO plus N2, CO plus N2 is the producer gas which is using for the heating purpose. That means this is step number 1 आपके हमारे पास में। स्टेप 1 हो गई हमारे पास में, क्या कहला रही है, मेल्टिंग। स्टेप 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग करते समय क्या होता है, जो भी अनकंडेंस्ड गैसेस है, जैसे
CO2 आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, ये सब क्या होता है कि बाहर निकलेगी। एज वेल एज जो कलरिंग और डिकलरिंग एजेंट्स होते हैं ना बेटा, अच्छा मैं कलरिंग डिकलरिंग एजेंट बताना भूल गई। कलरिंग और डिकलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, हमको पता है क्लासेस जो होते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है, बहुत ही डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो उसके अंदर मेटल ऑक्साइड्स मिलाए जाते हैं जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एज वेल कई बार हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए होता है, तो उसके लिए हमको डीकलरिंग एजेंट्स भी मिलाने पड़ते हैं, तो उस समय हम डीकलरिंग एजेंट भी मोल्टन मास में मिलाते हैं। जब ये पिघल जाता है ना तभी कलरिंग और डीकलरिंग एजेंट्स हमें मिलाने होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में आपको कलर देना है तो कलरिंग एजेंट्स, और कलर नहीं देना है तो डी कलरिंग एजेंट्स। डी कलरिंग एजेंट्स यहाँ पे मिला दिए जाते हैं, अंदर मिला दिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है हमको ग्लास बॉल। ग्लास बॉल, ग्लास बॉल क्या होता है बेटा, ग्लास बॉल सेपरेट होती है, ठीक है, सेपरेटेड, बाहर निकलती है। ग्लास बॉल क्या होती है, ग्लास बॉल होती है हमारे पास में क्लोराइड सल्फेट्स, chloride sulfates of chloride sulfates of alkali, कैल्शियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, या अल्कली मेटल्स आ गए, अल्कली मेटल्स आ गए, या सोडियम सल्फेट आ गया, है ना, ये सभी कंपोनेंट है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ metals which are metals which are undecomposed, जो अनडिकम्पोज फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं वो कहलाते हैं, उस आपस में मिलकर एक ग्लास बॉल बना लेते हैं, एक बॉल सा बना लेते हैं जिसको हम ग्लास बॉल फॉर्म के अंदर सेपरेट करते हैं गोल्डन मास से ही, ठीक है। एक बार देख लो, पूरा समझा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसकी कूलिंग करते हैं, ठंडा करना है, कूलिंग टू 800 बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 1800, बहुत ही ज़्यादा है। इस समय अपने पास में मोल्डिंग नहीं हो सकती है, मोल्डिंग करने के लिए इसको ठंडा करना पड़ेगा। अपने पास में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, स्टेप 2 दैट इज मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब जो भी क्लास मिला है उसको क्या करें, अपने पास में जो भी मोल्ड अवेलेबल है उसके अंदर उसका शेप देंगे, मोल्डिंग, और यू कैन शेपिंग, उसको जो भी आर्टिकल ऑफ डिजायर्ड आर्टिकल जो भी हमें चाहिए शेप, वो डिजायर आर्टिकल की हम लोग शेप देंगे इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट यार, इंक काम नहीं कर, ओके। अब अपने मोल्ड और शेप दे दिया, शेप दे दिया तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, बस स्टेप 3 दैट इज एनालिंग। स्टेप के अंदर एनालिंग की जाएगी। एनालिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, एनालिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन allow the hot glass article to cool at room temperature gradually, gradually, gradually to the room temperature, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिंग। आफ्टर एनालिंग लास्ट स्टेप आ रही है हमारे पास में, दैट इज स्टेप 4, स्टेप 4 दैट इज कॉल्ड फिनिशिंग। फिनिशिंग हमारे पास में जो जो हमें करना था ना सारा हमें एंड में हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, फिनिशिंग करनी पड़ेगी।
फिनिशिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है? फिनिशिंग के अंदर इसकी क्लीनिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, सैंड ब्लास्टिंग, फाइलिंग, सैंड ब्लास्टिंग, फाइलिंग, शेपिंग, कलरिंग, शेप देना है तो शेपिंग हो गया, शेपिंग, coloring, etc. These are the last process जो हमें करने होते हैं. So these are the different steps in the manufacturing of cement. Sorry, glass. देखो पूरा प्रोसेस वापस बता रही हूँ, फ्लो चार्ट जो है वो अच्छे से समझा रही हूँ, सुनो उसको. दिख रहा है पूरा बोर्ड आप लोगों को? सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम लोग, किसका? सोडा ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग. अब सबसे पहले इसके अंदर क्या मिलाने पड़ेंगे? रो मटेरियल इसके लिए सोडा ग्लास के लिए क्या चाहिए? सोडा ऐश चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, ब्रोकन ग्लास पीसेस चाहिए. इन चारों का हम लोग क्या करते हैं? प्रपोर्शनेटिंग करते हैं. फिक्स रेशियो के अंदर को मिक्स किया जाता है. जब इनको अपन प्रपोर्शनेटिंग कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास में जो बन जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है बैच. इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैच बोलते हैं. अब ये जो बैच है इसको हमको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, पिघालना पड़ेगा. मेल्ट करने के लिए हॉट फर्नेस और टैंक फर्नेस काम में किए जाते हैं, जिनका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है. इसके ऊपर ये जो बैच है क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है. जब इसको मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद में यूज्ड विस्कस मोल्टेन मास, गीला गाढ़ा पदार्थ मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. ठीक है. अब मेल्टिंग करते समय मेल्टिंग करना है तो क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है. टेम्परेचर बढ़ाना है, हीटिंग करनी है. तो हीटिंग के लिए जो गैस काम में की जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं. दैट इज CO प्लस N2. दैट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, मेल्टिंग. मेल्टिंग जो है आपका फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर जो बैच है उसको हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि सब CaCO3 ये टूटेगा. टूटेगा तो क्या बनाएगा? Ca और SiO2, CaO और CO2 बनाएगा. CO2 क्या होगी? एक्सपेल्स आउट होगी. तो जितनी भी केसेस हैं जो बनती है वो क्या हो जाती है? बाहर की तरफ निकलती है. एरो आउटपुट बनाया है, ये बाहर निकलती है. यहाँ पर हम लोगों को ग्लास पे कोई कलर देना है, स्पेशली किसी कलर से बनाना है या नहीं कलर देना है, तो उसके लिए कलरिंग और डीकलरिंग एजेंट्स में इसके अंदर मिलाए जाते हैं. कलरिंग डीकलरिंग एजेंट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स नोट्स के अंदर शेयर किया है मैंने, बट नोट्स एग्जांपल भी बता दूँ. ठीक है. कलरिंग डीकलरिंग एजेंट्स के अंदर मिलाए जाते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे क्या होती है? ग्लास बॉल निकलती है. ग्लास बॉल क्या होती है? जितने भी अनकंडेंस क्लोराइड, सल्फेट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्कली मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं या सोडियम सल्फेट होता है, तो वो सभी क्या होता है? आपस में जुड़ जाते हैं. जुड़ के क्या होता है? ग्लास की बॉल बना लेते हैं. एक तरह की बॉल बन जाती है जो उसके ऊपर तैरने लगती है मोल्डन मास के ऊपर, तो उसको हम स्क्रीमिंग करके बाहर निकाल देते हैं. तो दैट इज अ glass ball is separated here. Glass ball is the chloride, sulfate of calcium, aluminium or alkali metal, sodium sulfate, oxides of metals which are undecomposed. जो undecomposed फॉर्म में पड़े रहते हैं वो आपस में जुड़ के एक ग्लास बॉल बना लेते हैं, जिस जो मोल्टन मास के ऊपर, ये जो मोल्टन मास है ना इसके ऊपर तैरता रहता है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं. ठीक है. अब अपन को इसकी क्या करनी है बेटा? कूलिंग करनी है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे तो हम लोग इसको मोल्ड में नहीं डाल सकते, सांचे खराब हो जाते हैं. तो इसका टेम्परेचर हमको कितना करना पड़ता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ता है. धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं. जब ये ठंडा हो जाता है तो इसके हम क्या करते हैं? मोल्डिंग एंड शेपिंग टू द डिजायर्ड आर्टिकल. जो भी हमें बल्ब बनाना है, ट्यूबलाइट बनानी है, हमें बॉटल बनानी है, हमें जार बनाना है, हमें ग्लासेस बनानी है, एनीथिंग विच यू हैव टू रिक्वायर्ड, जो भी आपको बनानी है, जो आपके पास में मोल्ड अवेलेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग इनके अपन क्या करते हैं? शेपिंग दे देते हैं. दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ मोल्डिंग. मोल्डिंग और शेपिंग. उसके बाद में जो स्टेप आती है दैट इज कॉल्ड एनिलिंग. एनिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर. वहां पे भी लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ एनिलिंग. सिग्निफिकेंस ऑफ एनिलिंग क्या होता है? अब इसको अच्छे से समझो. एनिलिंग क्या होता है? हमारे पास में एक टर्नेल होती है. ठीक है. सपोज दिस इज अ टर्नेल. टर्नेल होती है. जैसे ही हमने शेप दे दी, किसको दे दी हमने शेप?
ग्लास आर्टिकल को शेप दे दी। शेप देने के बाद में टर्नल है, इस टर्नल के अंदर क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है जो लगातार घूमता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। यहाँ पे अपने पास में 900 to 800 टेम्परेचर, फिर 700, फिर 600, ऐसे करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, डिफरेंट एनिलिंग चैम्बर्स होते हैं या लेयर्स होती हैं जो डिसेंट टेम्परेचर में होते हैं, डिसेंडिंग टेम्परेचर होता है। यहाँ पे ज्यादा होएगा, धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो जो हॉट आर्टिकल होता है उसको कन्वेयर बेल्ट से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे चैम्बर तीसरे चैम्बर, इस तरह से धीरे 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 रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है। अब क्या जरूरत है, मत लाओ, मत करो एनिलिंग। नहीं करोगे तो क्या नुकसान होएगा, नहीं करने में नुकसान ये होता है कि जैसे ही हमारे पास में ये 800 पे हमने मोल्ड में डाल दिया, हमारे पास में शेप आ गई और हमने उसको रख दिया। जैसे ही उसको रखा तो उसकी जो आउटर सर्फेस है बेटा, वो तो क्या हो जाती है, हार्डन हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर हवा लगेगी और फटाफट से सूख जाएगी और हार्ड हो जाएगी। पर जो इनर सरफेस होती है वो बहुत ही गर्म है, वो सॉफ्ट रहती है, वो हार्ड नहीं हो पाती है। बाहर वाली पहले हार्ड हो गई, अंदर वाली अब हार्ड होने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आउटर सरफेस है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा उसके ऊपर। तो दोनों सरफेस को एक साथ हमें ठंडा करना होता है, स्लोली धीरे 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 रूम टेम्परेचर पे लाना होता है। इसलिए हमारे पास में एनिलिंग इज रिक्वायर्ड और नीडेड। एनिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनिलिंग को नहीं छोड़ना है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर एनिलिंग कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द एनिलिंग, कुछ ना पूछे ग्लास के अंदर तो एनिलिंग पूछ लेता है वो। तो एनिलिंग is a process by which glass article is allowed to cool gradually to the room temperature by the annealing chamber by passing in the annealing chamber with a decent temperature। और ये जो अपने पास में एनिलिंग चैम्बर्स होते हैं वो क्या होता है अपने पास में, ये जो अपने पास में इस तरह से एक टर्नल सी होती है, जिस जो एक लंबी सी टर्नल होती है और 1 to 2 उसका मीटर, उसका डायमीटर होता है, जिसके अंदर ग्लास आर्टिकल को धीरे धीरे आगे ले जाया जाता है। अब क्या रिक्वायर्ड होती है एनिलिंग की, वो भी मैंने आपको बताया। आउटर और इनर दोनों सरफेस एक साथ में कूल करनी है ताकि हमारे पास में स्ट्रेस, स्ट्रेन और क्रैक नहीं आए ग्लास आर्टिकल्स के अंदर, इसलिए हमें एनिलिंग करनी होती है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इज द फिनिशिंग। फिनिशिंग के अंदर क्या होता है बेटा, उसको जो ग्लास बन गया अपने पास में, वो कहीं एज शार्प रह गई तो उसको फाइल कर दो, फाइलिंग कर दो। यदि वो कहीं से कुछ उस पर निशान लगा हुआ है तो क्लीनिंग हो जाएगी, फाइलिंग हो जाएगी। पॉलिशिंग करनी है, पॉलिशिंग करो, सैंड ब्लास्टिंग करनी है, वो हो जाएगी। या फिर हमको इसके अंदर कलर चढ़ाना है तो कलर चढ़ा देंगे। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप व्हिच आर डन इन द लास्ट स्टेप ऑफ फिनिशिंग। मतलब अपने पास में कितनी स्टेप हुई ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्या हुई बेटा हमारे पास में, मेल्टिंग। सेकंड स्टेप क्या हुई हमारे पास में, मोल्डिंग। थर्ड स्टेप क्या हुई, एनिलिंग। एंड फोर्थ स्टेप क्या हुई हमारे पास में, फिनिशिंग। These are the 4 steps which are carried out during the manufacturing of glass। ठीक है, आया समझ में? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाना चाहते हो तो बना लो। ओके बेटा, इसको आप कंप्लीट कर रहे हो, तब तक मैंने जो छोड़ दिया ना का ये कलरिंग एजेंट सिलेबस में नहीं था तो मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था। लाओ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अपने पास कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, कलरिंग एजेंट जो होते हैं हमारे पास में जो मोल्टेन मास्क के अंदर मिलाए जाते हैं, तो मोल्टेन मास्क है जिसके अंदर मिलाए जाते हैं। किसके लिए मिलाए जाते हैं, बट नेचुरली डिफरेंट कलर्स को देने के लिए मिलाए जाते हैं। जैसे क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 होता है, वो ग्रीन कलर के लिए होता है। फेरस ऑक्साइड होता है FeO, दैट इज एडेड फॉर द येलो कलर, येलो कलर के लिए मिलाया जाता है। पर्पल कलर देना होता है तो MnO डाला जाता है, MnO मैग्नीज ऑक्साइड डाला जाता है। यदि हमारे पास में लेमन येलो कर देना होता है तो उसके लिए कैडमियम सल्फाइड CdS डाला जाता है। ब्लू कलर देना है तो कोबाल्ट के सॉल्ट्स डाले जाते हैं। रेड कलर देना है तो क्यूप्रस सॉल्ट डाले जाते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड डाला जाता है। फ्लोरोसेंट कलर देना होता है तो यूरेनियम डालना होता है। पिकॉक कलर देना होता है तो कोबाल्ट जो क्यूप्रिक सॉल्ट होते हैं वो डाले जाते हैं। क्यूप्रिक सॉल्ट पिकॉक कलर के लिए होते हैं। ठीक है, अब अपने पास में मेन थिंग जो है बेटा वो क्या है, हमारे पास में डी कलरिंग एजेंट्स। यदि मिल्की कलर करना होता है तो उसके लिए, मिल्की कलर करना है तो उसके लिए हमारे क्रायोलाइट मिलाया जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। यदि कलर जो है मिल्की करना है तो क्रायोलाइट और कैल्शियम फॉस्फेट मिलाएंगे। और यदि डी कलरिंग एजेंट मिलाने हैं, डी कलरिंग एजेंट जनरली ग्लास आर्टिकल, ग्लास की जो
विंडो पैन्स बनती हैं, उससे भी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो हमें डीकलरिंग एजेंट्स भी मिलाने पड़ते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के लिए। तो उसके लिए जो स्पेशली मिलाए जाते हैं, दीज आर सीरियम ऑक्साइड, नियोडायमियम ऑक्साइड, MnO2, सेलेनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड। These are the different components which are added to the molten mass of ग्लास, पेन के अंदर मिलाए जाते हैं फॉर डी कलरिंग पर्पस, ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। क्या टाइम हुआ है? 5 मिनट बचे हैं अभी अपने, तो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, ये वाला कंप्लीट कर लो, देन वी विल एक काम करते हैं, पॉट और टैंक कंडेंस कल पढ़ाऊंगी, एनालिंग वाला टॉपिक जो है कैसा होता है वो बता देती हूँ मैं आपको। फटाफट से इसको डिक्टेट कर लो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चले आगे, लास्ट टॉपिक है एनिलिंग, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में एनिलिंग खत्म करेंगे हम लोग। इरेज कर दूं इसको मैं? ओके, इरेज कर रही हूँ बेटा। कल अपन पॉट और टैंक फाइनेंस मंडे को कंप्लीट करते हैं, अभी एनिलिंग वाला टॉपिक 5 मिनट का टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। चलो, एनिलिंग क्या होता है बेटा, मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ। क्या हो गया? किसने बोला बेटा, क्या हो गया? ओके, दिस इज द एनिलिंग चैम्बर्स। ये एनिलिंग चैम्बर्स है जिसके अंदर हमारे पास में टेम्परेचर अलग अलग, यहाँ पे हमने डिसेंट सीरीज में जमाया है, ये 800, 600, 400 ऐसे धीरे धीरे हमारे पास टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। इट इज अ लॉन्ग टर्नल। ये क्या होती है, एक लॉन्ग टर्नल होती है। इस टर्नल के अंदर हमारे पास डायमीटर्स होते हैं 20 to 25 मीटर लॉन्ग होती है और 150 मीटर वाइड होती है, चौड़ी होती है।
इसके अंदर हमारे पास में ये जो कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमारे पास में आफ्टर मोल्डिंग जो ग्लास आर्टिकल होता है, जिसको हमने शेप दे दिया है, वो धीरे धीरे डिसेंडिंग सीरीज के अंदर, डिसेंडिंग टेम्परेचर सीरीज के अंदर यहाँ पे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर आता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनिलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनिलिंग बोलते हैं। एनिलिंग द ग्लास article is allowed to cool gradually, by passing through different annealing through a series of different annealing chambers. Annealing chambers with descending, decreasing or descending, है ना? Descending temperatures. With descending temperatures known as annealing. इसको annealing बोला जाता है. What is the need of annealing? To avoid what? Cracks, stress, and strain from the glass article. ओके, ठीक है बेटा। दिस इज कंप्लीट अबाउट एनिलिंग। ये एनिलिंग प्रोसेस है हमारे पास में। इसके अंदर जो मेरे को समझाना था मैंने कंप्लीट समझा दिया आपको। एनिलिंग चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स हैं, डिसेंट टेम्परेचर सीरीज होती है 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 रूम टेम्परेचर। ऐसे ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर हॉट आर्टिकल को मूव किया जाता है। व्हाट इज ये जो एनिलिंग चैम्बर्स किस लेंथ के होते हैं? 20 to 25 मीटर लॉन्ग होते हैं और 150 मीटर वाइड होता है। टनल की शेप में होते हैं, गुफा की शेप में होते हैं। The glass article is allowed to cool gradually by passing through a series of annealing chambers with descending temperatures, known as annealing. इसको annealing बोलते हैं। क्यों करते हैं? To avoid the crack, stress and strain from the glass article because of the equal cooling of outer or inner surface of the hot article. हॉट आर्टिकल की इनर और आउटर सरफेस उसके अनइक्वल जो कूलिंग हो रही है उससे बचने के लिए हम लोग उसको बचने के लिए या ये कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन और क्रैक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनिलिंग करते हैं। ठीक है, दिस टॉपिक इज ओवर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को हम टैंक और पॉट फर्नेस कंप्लीट कर देंगे। तो आपका ये जो कंप्लीट टॉपिक है क्लास, दिस इज ओवर। ओके, आज वाला जो आपका असेसमेंट होने वाला है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। पिछली बार असेसमेंट के अंदर बहुत ही कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। इट इज अ कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग उसको अटेंड करें। आप लोग अटेंड नहीं करोगे उस केस के अंदर क्या होगा बेटा? इंटरनल असेसमेंट के नंबर देने हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे आपके। तो बेटर टू अटेंड द असेसमेंट शीट। असेसमेंट के अंदर कितनी देर लगती है बेटा? केवल एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना? अच्छा, मंडे को हम लोगों को टेस्ट भी लेना है ना?
मंडे को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, कौन से वाले चैप्टर का डिसाइड हुआ था, वाटर वाले चैप्टर का। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अच्छे से तैयारी करें टेस्ट की, और उसके बाद में वो पीडीएफ बना के मेरे को आप लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर या टीचमेंट पे, गूगल क्लासरूम के ऊपर नोट्स बहुत कम ने सबमिट किए हैं बेटा। गूगल क्लासरूम के ऊपर आप सभी जनों को अपने नोट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्लास एंड करें, क्लास को एंड करें बेटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम है? ओके, क्लास को एंड कर रही हूँ मैं।